ब्लॉक चुनाव इन्होंने कैसे जीता आपने तो खुद देखा। इसको मारा, उसको लठियाया, उसको गोली मारी, उसको कनपट्टी पे बंदूक रखे है, किसी को धमकी दी, किसी की मांग उठा ली, किसी की बेटी उठा ली। इन्होंने नामांकन नहीं करने दिया। और यूँ तो इन्होंने भी कहा था बंगाल में 200 के पार, क्या करारी मिली थी इनको हार, ऐसे यहाँ पे 300 के पार कर लो, बहुत करारी हार मिलेगी। योगी जी जरा आप ही बताइए कि आप कौन से नंबर की औलाद हैं, तो वो बता देंगे 7वें नंबर की औलाद हैं। तो ये कानून आपको अपने खानदान पे लागू नहीं करना चाहिए था। और सन 2014 में अगर बीजेपी ने इसको लागू कर दिया होता तो यकीन मानिए ना तो ये योगी जी हमारे सर पे मुसल्लत होते, ना मोदी जी होते, क्योंकि ये खुद बहुत सारे बहन भाइयों वाले हैं। पूरी बटालियन है, पूरी बुलेट ट्रेन थी इनके घर में भी। आप किसी ऐसे चोर लुटेरे को सत्ता कैसे दे देंगे जो भगवादारी बनकर आ जाए, फर्जी भगवादारी, जो साधु भी ना हो, साधु के बेस में एक क्रिमिनल हो। आपको खुद पता होगा कि योगी महाराज पे कितने बड़े बड़े 40 मुकदमे, कहाँ गए वो? अपने चाहने वाले बम मार रहे हैं, इनके बीजेपी वाले मार रहे हैं, तो पुलिस तो बाकायदा उनको जो बम मार रहे हैं, जो गोलियां मार रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हुई नजर आ रही है, ना कि पिटने वालों को करती है। हमारे देश का सबसे बड़ा जो इस वक्त विडम्बना है ये है कि हमारी जो पुलिस है वो वर्दी वाली गुंडी बन चुकी है। सबसे ज्यादा इसने उत्पाद मचा रखा है, यही आतंक मचा रही है इन लोगों के साथ। हमारे साथ है अमन रिजवी जी, जो किसी भी परिचय की मोहताज तो है ही नहीं सर। मेरा सीधा सीधा मैम आपसे सवाल होगा, यूपी के अंदर 2-3 दिन से हिंसा बरकरार है, हिंसा चल रही है और महिलाओं के साथ उनका चीरहरण किया जा रहा है, उनको उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। लेकिन महिला मंत्री हो, महिला विधायक हो या फिर अन्य कोई नेता बीजेपी के क्यों हो ना, सबके सब खामोश हैं। ये देखिए, क्योंकि इनको पता है कि यूपी में इनको कहीं से कहीं तक अपनी जीत नज़र नहीं आ रही, और उसकी सबसे मेजर वजह जो है यहाँ पर ये बैठा हुआ किसान है। यही किसान इनको जाकर बंगाल में हरवा कर आए थे, जहाँ पर ये पूरे दावे कर रहे थे कि अब की बार 200 के पार। वहाँ उनके वो झपाड़ मारा कि 200 तो कहने कुछ भी नहीं मिला। तो अब इनको डर लग रहा है कि इन किसानों ने जब हमें इतनी दूर बंगाल हरवा दिया तो ये यूपी में भी हमारी ऐसी की तैसी मारेंगे। तो अब इनको डराने के लिए, यूपी की पब्लिक को डराने के लिए, यूपी में सबसे इजी टारगेट क्या आपको लगता है? आपके घर की इज्जत कौन होता है? हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बीवी, यही होता है। तो ये सबसे ज़्यादा उनको ही टारगेट कर रहे हैं कि किसी का भी चीर हरण कर रहे हैं, किसी की भी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, किसी का भी सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, और फिर डरा रहे हैं कि अगर तुम बोले, तुमने मुँह खोला तो हम तुम्हारे पे यूएपीए लगा देंगे, देशद्रोही लगा देंगे। दूसरी तरफ इनके सुप्रीमो जो है आरएसएस सुप्रीमो, वो तो मुसलमानों के हिंदुओं के डीएनए एक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इनके दूसरे वो नरभक्षी है, आपको नरभक्षी आनंद जो है वो यही कह रहा है कि अलीगढ़ पे बम मार दो, जामिया पे बम मार दो, दारुल उलूम देवबंद पे बम मार दो। मतलब एक तरह के पूरे टेरर मचा कर ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं, बल्कि लूटना चाहते हैं। इन्हें पता नहीं, कहीं से कहीं तक इन्हें उम्मीद नहीं है कि ये जीतेंगे, क्योंकि तमाम लोग, पूरा जो यूपी का पब्लिक है और ये पूरे किसान है, किसानों ने एक ही नारा दिया है कि बीजेपी को हराना है, किसी को भी सत्ता में लाना है, सिर्फ बीजेपी हार जाए, कोई भी आ जाए। तो अब इस वाली बात से बीजेपी बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि ये लोग वही किसान, सीधे साधे किसान हैं। बीजेपी डर गई, उसकी बौखलाहट में इस तरीके की हिंसा सामने आ रही है कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। तो ये हिंसा सामने नहीं आ रही, कोऑर्डिनेट करी जा रही है, हिंसा नहीं कराई जा रही है। पूरा षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र है। अगर आप देखिए किसी का चीर हरण हो रहा है, फिर वो वीडियो किसने बनाई थी वहाँ पर? आप तो नहीं थी वहाँ पर, तो वो वीडियो किसने बनाकर वायरल करी थी? जो वीडियो बन रही थी पूरा वायरल करा है, और बहुत आराम से करा। और जितनी बीजेपी की मंत्रियाँ हैं, ये रंगीन तितलियाँ हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, और बहुत सारी इनकी लंबी लिस्ट है, वो चाहे वो हमारी झोला छाप फाइनेंस मिनिस्टर मैया हो, सीतारमन मैया, तो ये सारी की सारी चुप क्यों है? क्या बेघर तो तुम औरत नहीं हो? क्या तुम्हारे घर में लड़की नहीं है? बेटियाँ तो सबकी साझा होती है। अगर यूपी में इस तरह की तुम हरकतें करोगे तो क्या तुम्हें उम्मीद है कि बीजेपी से लोग डर के बीजेपी को वोट देंगे? अगर तुम्हें वाकई जीतना, तो अपनी गलतियों को मान लो ना। अभी भी वक्त है, इंसान वही होता है जो अपनी गलती एडमिट कर ले। अगर बीजेपी को सत्ता में लाए थे तो जाहिर सी बात है भारत की पब्लिक ही लाई थी, अवाम ही लाई थी। अगर आप गलती पर हैं और अपनी गलती माने ना, और फिर गलतियां करे जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? लोग बीजेपी को ऐसा करेंगे, इस कमल को ऐसा गारत करेंगे कि नजर नहीं आएगा। आप ढूंढने से भी कमल को नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि अब पूरे भारत को लगने लगा है कि ये कमल का फूल हमारी भूल था, इसके अलावा कुछ नहीं था। भारत एक गुलदस्ते की तरह है, और इस गुलदस्ते को तमाम लोग बचाएंगे। सबसे अहम जो भूमिका अदा करेंगे इसमें, ये मेरे भारत का अन्नदाता किसान करेगा। लेकिन अभी भी बीजेपी कह रही है कि हम 300 के पार जाएंगे, और जिस तरीके से भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव हमने जीता, उसी तरीके से हम बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएंगे। तो ब्लॉक चुनाव इन्होंने कैसे जीता आपने तो खुद देखा। इसको मारा, उसको लठियाया, उसको गोली मारी, उसको कनपट्टी पे बंदूक रखे है, किसी को धमकी दी, किसी की मांग उठा ली, किसी की बेटी उठा ली। इन्होंने नामांकन नहीं करने दिया। और यूँ तो इन्होंने भी कहा था बंगाल में 200 के पार, क्या करारी मिली थी इनको हार, ऐसे यहाँ पे 300 के पार कर लो, बहुत करारी हार मिलेगी। तो ये डरा रहे हैं, ये उल्टे सीधे डेटे देते रहते ताकि पब्लिक बेवकूफ़ बन जाए, बीजेपी जीतेगी, अपना वोट क्यों बेकार करें, चलो बीजेपी को डाल आते हैं। लेकिन अब पब्लिक जाग चुकी है, पब्लिक को पता
चल चुका है कि बीजेपी की मंशा सिर्फ बेचना है, दिल गुर्दे फेफड़े बेचना है। कोरोना में इसने कुछ नहीं करा, रोजगार के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा, रेलवे पेट्रोलियम एट्रोलियम सब बेच डाली। ये सिर्फ अंबानी अदानी की जो गुलामी करने का मोदी जी ने बीड़ा उठाया है। पब्लिक जानती है कि अंबानी को किस तरह बर्बाद करना है, अदानी को किस तरह बर्बाद करना है, और ये वाला काम करके दिखाया मेरे किसानों ने, किस तरह जियो को बर्बाद करा इन किसानों ने। तो यूपी में भी ये मजा चखाएंगे, फिक्र ना करें बीजेपी वाले। हमें ये भी तो समझना होगा, जिस तरीके से भी छोटे चुनाव, पंचायत हो गया, प्रमुख चुनावों में हिंसा हो रही है, बंदूक की नोक पर वोटिंग कराई जा रही है, तो ये सब ये बड़े लेवल पर 2022 में भी हो सकता है, इसी तरीके से हिंसा भड़क सकती है। नहीं तो चूड़ियां तो पब्लिक ने भी नहीं पहन रखी, ये तो छोटे मोटे इलेक्शन थे, इतने वैल्यूएबल नहीं थे। लेकिन यहाँ तो सत्ता का मामला है, सन 2022 में सत्ता का मामला है। आप किसी ऐसे चोर लुटेरे को सत्ता कैसे दे देंगे जो भगवादारी बनकर आ जाए, फर्जी भगवादारी, जो साधु भी ना हो, साधु के बेस में एक क्रिमिनल हो। आपको खुद पता होगा कि योगी महाराज पे कितने बड़े बड़े 40 मुकदमे, कहाँ गए वो? तो ये दूसरी पार्टी को जो डरा रहे हैं, किसी पे यूएपीए लगा रहे हैं, किसी पे देशद्रोही के मुकदमे लगा रहे हैं, तो ये इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बंदर के हाथ में उस्तरा है। यानी योगी महाराज इस वक्त बंदर है यूपी के, उनके हाथ में उस्तरा है कि जो भी कुछ बोलता है तो उसके तरह से काटने की शुरू कर देते हैं। लेकिन 22 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको मजा चखाएगी, खासकर भारत का जो किसान अन्नदाता जो गाजीपुर पे बैठा हुआ है, ये इनकी जिंदगी ऐसी हराम करेगा कि यूपी में योगी महाराज सोचेंगे कि उनसे कहाँ गलती हुई। लेकिन अभी भी यूपी की काफ़ी जनता, जिन्हें हम भक्त कह लें या फिर हम बीजेपी सपोर्टर्स कह लें, वो अभी भी ये बोल रहे हैं कि चाहे महिला के साथ गलत हो या हिंसा हो या गोली की नोक पर, बंदूक की नोक पर हमसे वोट डलवाया जाए, लेकिन हम लाएंगे योगी जी को ही। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या वो जो लोग हैं वो मात्र 2% हैं, और वो बेचारे वो योगी भक्त नहीं है, वो 2 रुपए पर कमिट भक्त हैं। अब पूरा भारत बर्बाद हो गया तो किसी का तो रोजगार चलना चाहिए ना, तो उनका रोजगार चल रहा है बेचारों को, 3 रुपए कमिट मिल जाते हैं, 2 रुपए कमिट मिल जाते हैं, तो दिन भर में को 200-300 रुपए कमा लेते हैं। उन्हें मोदी योगी से कोई मतलब नहीं, उन्हें 2 रुपए कमिट से मतलब है कि 2 रुपए आ रहे हैं, किसी तरह तो अपने बच्चे पालेंगे ना, तो उनको उसी बात के पैसे मिल रहे हैं। तो उसी बात पर उन्होंने बंगाल में भी करा था, क्या बंगाल बचा पाए? वो तो किसानों को भी आलिस्तानी खालिस्तानी बताते हैं, क्या ये आलिस्तानी खालिस्तानी हो गए? तो उनके कहने से कुछ नहीं होता, वो तो नाली के पैरासाइट है, वो भगवा आतंकवादी ऐसे वायरस हैं कि पूरी दुनिया में उनसे खतरनाक वायरस कोई हो ही नहीं सकता। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को जीत की बधाइयाँ दी, लेकिन 2 शब्द अभी भी उस महिला को लेकर नहीं बोले जिस महिला का चीरहरण किया गया। तो इन्होंने फर्जीवाड़ा करा, ये सिर्फ ट्विटर पे सारा खेल करते हैं कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने जो नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेवकूफ़ इंडियंस ने उस नारे को उल्टा ले लिया। इनका मतलब ऐसा था कि बेटी बचा कर दिखाओ तो पढ़ाना, यानी हम बेटी को बचाएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, फीमेल फिटिसाइज हम करेंगे, छोटी बच्ची का हम लूट के ले जाएंगे। अब आप देखिए कि 6 साल में आप 0 से लेके एक्सल औरत तक, यानी 6 महीने से लेके 95 साल तक की बुढ़िया सेफ नहीं है। गैंग रेप हो रहा है, उसे मारा जा रहा है, बलात्कार करा जा रहा है। मनीषा वाल्मीकि आपके सामने उदाहरण है, किस तरह उस दलित लड़की के साथ करा गया, ठाकुरों ने करा, योगी के खानदान वालों ने करा, किस तरह उनको बचा दिया गया। तो ये आपको डरा रहे हैं, लेकिन आपको ही समझना है कि ये आपको डरा नहीं सकते, क्योंकि हम 140 करोड़ हैं और 140 करोड़ के लिए सब इतनी जेलें नहीं है आप पूरे भारत को जेल में भर दें। तो ये सरकार आपको जो डरा रही है, कभी देशद्रोही के मुकदमे लगा रही है, कभी कुछ करा रही है। अगर आप तमाम लोग सिर्फ किसानों को प्रमोट कर दें, किसानों को फेवर कर दें, किसानों के साथ उतर आएं, तो भारत का संविधान भी बचेगा, भारत का जवान भी बचेगा, भारत का किसान भी बचेगा, और भारत जो हमारी भारत माता की जय, वो वाकई जय रहेगा। नहीं पूरे इसने जो दुनिया में हमें सरकार ने बर्बाद करा है, ये इसी तरह बर्बाद करती रहेगी अगर हम अब भी ना जागे और किसानों को सपोर्ट करने के लिए, रोटी को बचाने आगे ना आए। क्या लग रहा है यूपी में कौन जीतेगा? यूपी में मुझे तो गठबंधन की सरकार लगती है, लेकिन योगी महाराज तो कहीं नज़र नहीं आते। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि शायद गठबंधन की वहाँ सरकार बनेगी। हाँ तो बक्कल उधेड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है, टके साहब ने कहा अगर यहाँ पर आके उत्पाद मचाएंगे तो हम इनकी बक्कल हाथ में दे देंगे उधेड़ कर। तो जाहिर सी बात है कि जिन किसानों को, जिन भारत के अन्नदाता को, जिन भारत के भगवान को आप आतंकवादी बता रहे हैं, पैरासाइट बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं, तो ये किसान बर्दाश्त करेगा कि आप भीख में यहाँ पर वोट मांगने आ जाओ? आपको दौड़ा दौड़ा के नहीं मारेगा फिर? हिंदू मुस्लिम कार्ड बहुत चला लिया 6 साल में। एक ही चीज़ आप बार बार नहीं चला सकते। अब आप देखिए, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो किसान का कोई मज़हब होता है, किसान का कोई मज़हब थोड़ी होता है, ना रोटी का कोई मज़हब होता है। तो क्या किसान सिर्फ हिंदू ही होता है? मुसलमान नहीं होते, दलित नहीं होते, आदिवासी नहीं होते? तो ये वाला कार्ड 6 साल तक मोदी जी ने खेल लिया, इसके बाद ये वाला कार्ड आगे नहीं चलेगा। इस बार किसान भी जीतेगा, भारत भी जीतेगा, और उत्तर प्रदेश को यही किसान जबड़े से निकाल के लाएंगे बीजेपी के। लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी जनसंख्या नीति बना रहे हैं कानून लाने के लिए, तो वो नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो बीजेपी का वोट है वो वापस से बढ़ेगा? तो मेरे ख्याल से तो आपको एक इंटरव्यू योगी महाराज का भी कर लेना चाहिए था। योगी महाराज से सिर्फ इतना पूछना था, योगी जी जरा आप ही बताइए कि आप कौन से नंबर की औलाद हैं?
तो वो बता देंगे 7वें नंबर की औलाद हैं। तो ये कानून आपको अपने खानदान पे लागू नहीं करना चाहिए था। और सन 2014 में अगर बीजेपी ने इसको लागू कर दिया होता तो यकीन मानिए ना तो ये योगी जी हमारे सर पे मुसल्लत होते, ना मोदी जी होते, क्योंकि ये खुद बहुत सारे बहन भाइयों वाले हैं। पूरी बटालियन है, पूरी बुलेट ट्रेन थी इनके घर में भी। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि सिर्फ चुनाव को देखकर ये कार्ड खेला जा रहा है ये जनसंख्या? चुनाव को देखकर कार्ड खेला जा रहा है। ये यूपी में इस चक्कर में है कि अगर बच्चों पे कानून बना देंगे तो जिनके 3 बच्चे होंगे उनसे राइट छीन लेंगे इलेक्शन का, उनसे राइट छीन लेंगे प्रॉपर्टी का, उनसे राइट छीन लेंगे जॉब का। तो ये सिर्फ वोटर बैंक को मजबूत करने के लिए कानून आनन फानन लागू कर रहे हैं ताकि उन लोगों को वोटर बैंक से काटा जा सके। और बहुत सारे वोटर को काटने की साजिश है ये।